इस्लामपुर से राजद विधायक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, नीतीश के गढ़ में जीत के आए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, नीतीश जी का गढ़ में जितना लोकतंत्र में तो हम हर जगह पे जीत और हार होती है, तो हमारी जीत जो हुई है लोकतंत्र में जनता की जीत है। चाहे वो नीतीश जी का गढ़ कहिए या हम लोगों का अपना जीत कहिए, इसमें कोई अंदर से अलग से तो कोई फ़र्क किया नहीं जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि नालंदा नीतीश जी का गढ़ है, इसके पहले भी हम लोगों ने नालंदा में चुनाव जीता है। एनडीए ने 19 लाख रोजगारों की बात की, नौकरी देने की बात की है। आरजेडी ने 10 लाख नौकरी देने की बात की है। तो ज़मीनी स्तर पर कौन है? देखिए, जब हम लोगों ने इस मुद्दा को उठाया था कि बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाए, तो यही एनडीए के लोग कहते थे कि ये जुमला है। और जब जनता का दबाव बढ़ने लगा तो इनके वित्त मंत्री सीताराम रमन जो हैं आपके भाजपा के, उन्होंने अनाउंस कर दिया 19 लाख का। और तो जब 10 लाख का ये जुमला था तो 19 लाख का ये कैसे इनका माना जाए कि ये सही बात था। अब जब इन्होंने घोषणा किया, इनकी सरकार बनी है, तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है विपक्ष के नाते कि सरकार ने जो घोषणा किया उसको सरजमीन पर उतारा जाए। आप नालंदा से इस्लामपुर से जीत के आए हैं और वहाँ के लोगों से बात की है, जनता से जब भ्रमण किए हैं चुनाव के समय में, तो लोगों की समस्या है नहीं, तो क्या कुछ समस्याएं इस्लामपुर की जनता को फेस करना पड़ी? देखिए, सबसे पहले तो इस्लामपुर में 46 ऐसे गांव, टोला और बसावट है जहां पे अभी तक सड़क का निर्माण नहीं है। हमारी चुनाव में पहली प्राथमिकता यही थी कि जहां अभी तक आवागमन का विकास नहीं हुआ, सड़क का निर्माण नहीं हुआ, वहां तक सड़क को पहुंचाने का पहला हमारा प्राथमिकता था। दूसरी बात, हमने कहा था कि सिंचाई के संसाधनों का इस्लामपुर में विकास हो चुकी, इस्लामपुर जो है कृषि प्रधान इलाका है। और तीसरी बात हमने जो कहा था वहाँ पे कि इस्लामपुर जो है अनुमंडल बनाया जाए, चूँकि अनुमंडल बनाने की सारी अहर्ताएँ इस्लामपुर पूरी करती है। इन्हीं मुद्दों पर हमने जनता का समर्थन लिया था, जनता ने समर्थन दिया है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इस मुद्दा को सदन से लेकर के सड़क तक उठाने का काम करें और इन मुद्दों को पूरा करने का काम करें। इस बार का जो विपक्ष है वो मजबूत दिख रहा है, तो तेजस्वी यादव का एजेंडा कितना काम करेगा? देखिए, मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए हमेशा बहुत ही फलदायक होता है और बहुत ही फ्रूटफुल होता है। हम लोगों का कहना है कि सरकार तो एनडीए की बन गई, अब जिन मुद्दों को लेकर के उन्होंने जनता के सामने वादा किया, तो हम तो सरकार से अपेक्षा रखेंगे कि उन मुद्दों को ज़मीन पर उतारा जाए। और यदि सरकार उन मुद्दों को ज़मीन पर नहीं उतारने का प्रयास करेगी तो हम उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे और सरकार को हम लोग कंपेल करेंगे कि आपने जो कार्यक्रम, जिस मुद्दों पर जनता का वोट लिया, आप उन मुद्दों को लोगों के बीच तक जा करके पूरा करने का प्रयास कीजिए। चुनाव में, ये चुनाव के बाद तेजस्वी यादव शपथ लेने वाले हैं, तो ऐसे में जेडीयू मना कर रहे हैं कि शपथ ना ले, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, आपने तो देख लिया, सीधा भ्रष्टाचार का जिस पर आरोप था उसको मंत्री बनाया और उसको मंत्री बनने के बाद उनको हटाए भी यही लोग। और अभी जिनके बारे में कहा जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, पहले से बहुत सारी चीज़ों को रखा गया था, पहले भी जो सरकार थी, लेकिन अभी तक एक भी मामले में चार्जशीट नहीं हुआ है। सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होने से कोई थोड़ी के दोषी हो जाता है। हम जनता की अदालत में गए हैं, जनता ने हमको कहीं से तो दोषी नहीं माना है, तो अभी दोषी और निर्दोष का तो कोई प्रश्न है नहीं, ये तो अटैक कर रहे हैं ज़बरदस्ती एनडीए के लोग। ठीक है, फट पे आजाद से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे साफ तौर पर इस्लामपुर से राजद विधायक, जिनके कहना है कि जो 19 लाख जो रोजगार देने के बाद एनडीए ने की थी, वो वादे अब पूरे करने के ऊपर पूरा करें। और जो आरजेडी के जो भी 10 लाख रोजगार देने के बात की थी, तो उन्होंने जो जुमला साबित किया था, अब ये कहीं ना कहीं अब जुमला साबित ना हो जाए एनडीए का ये रोजगार। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब शपथ हो जानी है, जब नवनिर्वाचित विधायकों के, तो उसके बाद देखना होगा कि कितना सरकार काम करते हैं और कितना रोजगारों की बात करती है। सहयोगी शेखर घोष के साथ नीरज कुमार, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।